मैं पंडित अनुज अर्जुन मिश्रा, बनारस से। मैं अपने संगीत के परिवार से मैं 13वीं पीढ़ी हूँ और मेरे दादा परदादा सभी लोग शास्त्रीय नृत्य संगीत की सेवा में लगे रहे। मेरे लिए ये बड़ी ही गौरवान्वित पल है कि महाराज जी पंडित राम भद्राचार्य जी के चरणों में प्रस्तुति देने के लिए आया, और इसके लिए मैं राणा दिनेश प्रताप सिंह जी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी वो है और मेरे भाई शेख, उनका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ ही हमने जो सीता चौमा की प्रस्तुति दी वशिष्ठ जी की नगरी में जो हम आए, मेरा ये एक संदेश ये है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर करें। कल मैंने जो देखा वहाँ की इतनी सुंदर ऑडियंस, इतने सुंदर लोग, इतने सारे लोग, और महाराज जी की कृपा प्राप्त हुई और इतने सारे लोगों ने इतने प्यार से देखा। तो ये फेस्टिवल्स और होने चाहिए वशिष्ठ नगरी में, ताकि हमारे भारत के सभी लोगों को पता चले, जो अयोध्या आए, जो काशी आए, वो वशिष्ठ नगरी भी आए। और इस तरह के फेस्टिवल्स अगर रेगुलर वे में होते रहेंगे तो वशिष्ठ नगरी का स्थान भारत में एक कहें बहुत अग्रणी होगा। तो मेरा ये एक संदेश है कि आप हमें जैसे कल मजा आया, ये आगे ये परंपरा चलती रहनी चाहिए, और बहुत अच्छा लगा। इसके लिए बहुत बहुत सादर धन्यवाद सभी का। सबसे पहले कहना चाहूँगी नमस्कार, मैं नेहा सिंह, आई एम फ्रॉम लखनऊ, और यहाँ पे वशिष्ठ जी की नगरी में हम यहाँ पे आए हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी मैंने आशीर्वाद लिया महाराज जी का और बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा मैं ये बोलना चाहूँगी कि आज की युवा को ये जो भार है, जो हमारी संस्कृति है, उसको आगे लेके जाना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि आप जो ऐसे रोल मॉडल्स हैं जो हिप हॉप कर रहे हैं, दूसरी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, उसको ना ले जा करके हमारी जो संस्कृति है उसको ले जाना चाहिए। उसके अलावा मुझे लगता है बॉलीवुड में बहुत इसका काम होना चाहिए, जो हमारी संस्कृति है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करना चाहिए, जिससे युवा हमारे जुड़े उनसे। बॉलीवुड ऐसा माध्यम है कि सबसे ज़्यादा युवा बॉलीवुड से जुड़ते हैं, तो मैं ये चाहूँगी कि बॉलीवुड को बहुत काम करना चाहिए इस पर। अभी भी रामायण जैसी मूवीज़ बन रही हैं, पर मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, हमारी हिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि उजागर किए जा सकते हैं और उसको आगे लाया जा सकता है और युवा उससे कनेक्ट कर पाते हैं। मैं अपनी बात करूं कि जब मैंने अशोका मूवी देखी तो कई चीजें मुझे पता चली, बट उसमें सही तरह से दिखाया नहीं गया, तो हिस्ट्री को भी सही तरह से दिखाया जाए। और मैं बस यही चाहूंगी कि, और आने वाले युवा से भी यही कहूंगी कि आपका ये दायित्व है कि इस संस्कृति को बनाए रखें, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है उसी से हमारी पहचान है। थैंक यू सो मच। सुंदर प्रश्न किया आपने, और ये आजकल मेरे दिमाग में चल भी रहा है। और सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करता हूँ, और मैं नीरज तिवारी आपकी बस्ती से ही हूँ, और मैं गुरु वशिष्ठ जी की पावन धरा पर भजनों का अपना एक संग्रह लेके आया था, और वो हमारे पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं, ये सौभाग्य है। और उनका बहुत ज़्यादा उस धाम का प्रचार प्रसार होना चाहिए सबसे पहले तो। और यहाँ पे जो विश्व में प्रथम बार श्री राम वशिष्ठ कथा हुई है, बहुत ही भव्य और बहुत ही दिव्य। इसके लिए पूरे बस्ती वासियों को, वशिष्ठ नगर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशेष रूप से मेरे बहुत ही प्रिय दिनेश प्रताप राणा भैया जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही लगन और मेहनत के साथ उन्होंने इस कथा को इतना भव्य और सुंदर सफल रूप दिया। और एक और है जिनको मैं बड़े ही प्यार से बोलता हूँ, लांगुर। लांगुर मतलब जो माता रानी के आगे आगे चलते हैं गदा लेके, बहुत प्रिय होते हैं वो। तो वो मेरे वैसे ही प्रिय हैं। मास्टर शिव जी बहुत ही मेहनत किया उन्होंने, मैंने अपने आंखों से देखा, महीनों से लगे हैं। तो ये सब ने बहुत ही भव्य और सुंदर आयोजन बनाया। रही बात बस्ती की, टैलेंट की, तो ये बात इस दुनिया वालों को, संसार को नहीं भूलना चाहिए कि हमारे महर्षि वशिष्ठ जी बस्ती की, ये वशिष्ठ नगर ही है, बस्ती में तो बाद में लोगों ने नाम रख दिया। तो ये वो धरा है जिसने संसार को राम दिया है, राम जैसा आदर्श दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि पूरे ब्रह्मांड में इससे बड़ी कोई जगह है। तो यहाँ के कण में राम और हर देवियों में सीता का वास है। वो आदर्श बन सकते हैं, वो आचरण है, वो शक्तियां हैं, बस उनको परखने की आवश्यकता है। और बस्ती के लड़के लड़कियां बहुत मेहनत करते हैं, आप आगे देखेंगे तो काफी नाम कर रहे हैं, और हम हर क्षेत्र में उनको सपोर्ट करेंगे। और यहाँ पे कुछ ऐसा, हम हमारे प्रिय जो बड़े भैया जी हैं, अनुज जी, ये भी एक कोहिनूर है, नेहा जी हमारे भारतवर्ष की, लखनऊ घराना जो कथक, तो हम वो चीज़ें यहाँ
कथक और संगीत, जैसे बनारस घराना, किराना घराना, सब चीजें यहाँ लाएंगे और लोगों को आगे ले जाएंगे मुंबई तक, और निश्चित ही आगे बढ़ाएंगे। तो यही संदेश देंगे कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जो मेरी जर्नी है, मैं बस्ती जिले के एक छोटे से गांव सिमरा, जहाँ तो कच्ची सड़कें हुआ करती थी और बारिश में तो रास्ता भी डूब जाता था, आदमी घर से निकलता था तो पता भी नहीं चलता था वापस आएगा कि नहीं, क्योंकि रास्ता दिखता नहीं था, पानी में तैर के जाना होता था, आना होता था, कहीं भी जाना। तो वहां से मैं निकल के, मैंने मेहनत करके आज बॉलीवुड में मैं सबके साथ काम कर रहा हूँ। और टी सीरीज जो मेरा सपना था, मैं टी सीरीज में म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, सिंगर हूँ, जो कि बस्ती से पहला, मेरा सौभाग्य में पहला इंसान हूँ। और मेरे साथ मास्टर शिव जी भी गए हैं, हम दोनों पहले हैं जो टी सीरीज में एंट्री किए हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको बिजनेसमैन बनना है, आपको आर्टिस्ट बनना है, आप जिस भी फील्ड में जा रहे हो, आप इतनी तन्मयता और लगन के साथ इतना हार्डवर्क करो, इतनी मेहनत करो कि ऊपर वाला भी खड़ा होकर बोले बंदे तुझे चाहिए क्या, सब कुछ हो जाएगा। आप दिल से मेहनत करो, बाकी आगे जो भी सपोर्ट है उसके लिए हम खड़े हैं।